ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, यहां क्वेश्चन आया हुआ है कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब कोई भी एटम अदर भी आएगा लेकिन कार्बन तो रहबे करेगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी कार्बन से डिसाइड होता है। कार्बन कैसा है? तो देखो कार्बन जो होता है कहा गया 4 प्रकार का है ना। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो 5 तरह का, लेकिन 4 बेसिक कार्बन होते हैं। बोले सर कैसे? कि जो कहता है कार्बन एक कार्बन है, इसको सपोर्ट में कोई कार्बन इसका खड़ा नहीं है, माने इसके मदद में कोई कार्बन नहीं है तो क्या है बताओ ना? हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन। तो मदद कौन किया बोलो ना? केवल कार्बन को मदद, हाइड्रोजन कार्बन नहीं आया तो इस कार्बन को कोई मदद करने वाला नहीं है। दूसरा एक कार्बन है, इसके मदद करने वाला एक कार्बन और आ गया। अब दूसरा जो भी हो, कार्बन एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, इससे भी एक जुड़ा हुआ, इससे भी एक जुड़ा हुआ, तो एक सपोर्ट कर रहा है प्रतीक, एक सपोर्टिव कार्बन है। तो और इस एक सपोर्टिव कार्बन का नेचर अलग होगा, इसका नेचर अलग है, इसका नेचर अलग है। तीसरा जो होगा, अगर उस कार्बन को 2 कार्बन सपोर्ट कर, देखो ये कार्बन को इधर भी सपोर्ट है, इधर भी, इसको 2 सपोर्ट मिल गया कि नहीं मिल गया? इसको फिर एक ही मिला, इसको भी एक ही मिला, लेकिन इस कार्बन को कितना मिल गया? 2। तो 2 सपोर्ट मिल गया तो इसका स्वभाव फिर अलग हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम कितना? 4 सपोर्ट मिल सकता है। ये बीच वाला का 4, यहाँ 2, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, फिर तीसरा भी कर दो, इस कार्बन को 3 सपोर्ट मिल गया, और इसके नीचे वाला एक बना दो, इसको 4 सपोर्ट मिल गया। तो देखो सब कार्बन, ये 5 प्रकार का हो गया कंपाउंड ना। पांचों कंपाउंड जो होगा उसको केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री से इंडिकेट किया गया। किससे? डिग्री। कौन सा डिग्री? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। डिग्री बने, डिग्री को हम लोग केमिस्ट्री में वैसे कहते हैं, 1 होगा उसका नाम प्राइमरी, 2 होगा तो सेकेंडरी, 3 होगा तो टर्शियरी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखा गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेनली 4 प्रकार का, मेनली 4, ये तो एक्सेप्शन है, कोई सपोर्ट नहीं किया, बिना मदद का है, लेकिन और एक कार्बन इसको सपोर्ट कर रहा है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहलाया ये हमारा प्राइमरी, माने प्राइमरी। बताओ ऑर्गेनिक, प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं, लिख सकते हैं ब्रैकेट में 1 डिग्री। ओसी बने ऑर्गेनिक कंपाउंड, जहां जहां ओसी लिखेंगे कौन कंपाउंड? ऑर्गेनिक। इस कंपाउंड को 2 कार्बन सपोर्ट कर रहा है तो 2 डिग्री। इस कंपाउंड का सेकेंडरी और सेकेंडरी को लिख दोगे 2 डिग्री। अब समझ गए इसका नाम? बोलो ना, टर्शियरी। इसका नाम क्वाटरनरी, 4 को कहते टेट्रानरी नहीं, क्वाटरनरी। 4 डिग्री, बताओ ना, 4 डिग्री कार्बन। और गौर करना, ये 3 हुआ, इसको 4 सपोर्ट मिले, तो बोलोगे सर इसका क्या तब फिर नाम देंगे? इसका नाम क्या होगा? इसको कोई सपोर्ट नहीं है, इसका नाम है 0 डिग्री ऑर्गेनिक कंपाउंड। 0 डिग्री बने कोई सपोर्ट नहीं होगा, तो नाम नहीं आया प्राइमरी सेकेंडरी, इसका नाम हो गया ZERO, 0 डिग्री ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना प्रकार का? 5। ये तो अब मेनली इसको लेंगे तो 5, अगर इसको नहीं लेंगे तो कितना? 4। तो अगर टोटल पूछ देगा टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीका का पॉसिबल है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वो किसके अनुसार? कार्बन को कितना सपोर्ट मिल रहा है उसके अनुसार। कार्बन को 4 सपोर्ट मिल रहा है तो क्वाटरनरी, 3 सपोर्ट मिल रहा है तो टर्सरी, 2 सपोर्ट सेकेंडरी, 1 सपोर्ट प्राइमरी, नो सपोर्ट 0, नो सपोर्ट 0। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन? 5 टाइप ऑफ कार्बन। तो लिखो हेडिंग 2 आज का टॉपिक हो गया कार्बन। बात नहीं करो सर, ये डिफिनेशन लिखा है सर। हाँ,
करते हैं। चलो ये पांचों नोट कर लो। On the basis of attaching atom to carbon, OC organic compound, एग्जाम में तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड ही लिखो, OC नहीं लिखना, कंटेन 5 टाइप ऑफ क्या कार्बन। अब सबका वैलेंसी को 4 पूरा कर देना। जहाँ देखो यहाँ कार्बन का वैलेंसी 2 ही देख रहे हो ना, तो 2 और हाइड्रोजन, यहाँ 1 देख रहे हो ना, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3। अब जहाँ जहाँ वैलेंसी बचा हुआ है सब जगह हाइड्रोजन डाल दो, सब जगह हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर हो गया। ये 1 डिग्री है, फर्स्ट में 0 OC, उसके बाद कार्बन पर 4 हाइड्रोजन, बस हो गया। 4 लाइनें, 1 कार्बन 2 3 4, 4 हाइड्रोजन कार्बन पर आ गए। और कहाँ दिए? ये हो गया डैश 0 डिग्री OC, यहाँ 1 डिग्री OC, प्राइमरी हो गया 1 डिग्री को। डिग्री में पता लगाना है, पूछ सकता है इसका कार्बन कितना प्रकार का कार्बन इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है। ना 5 तो अलग अलग है ना, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड 1 दे देगा, उसमें कितना टाइप का सब टाइप बताओ, तो देखोगे उससे कितना अटैच है। सो जैसे क्वेश्चन जो पूछेगा वो अभी तो समझा दिए, 1 कार्बन अटैच रहेगा तो 1 डिग्री, 2 अटैच रहेगा 2 डिग्री। बहुत आसान तरीका है, कोई भारी नहीं है। अटैचिंग कार्बन पर बना लो, तो मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं आएगा, कार्बन पर 4 चीज़ अटैच कर सकते। हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, सब समझ गए होंगे, है ना। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा, मेन क्वेश्चन पर हमको डिस्कस करना है, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, क्वेश्चन आंसर नहीं आता, क्वेश्चन बनवे नहीं करता। कह रहा है क्या कि हाउ मेनी, लिखो क्वेश्चन, टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन आइसो ब्यूटेन। ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन। 5 टाइप का कार्बन तो है, लेकिन आइसो ब्यूटेन में क्या 5 प्रेजेंट है कि 4 प्रेजेंट है कि 3 प्रेजेंट है कि 2 प्रेजेंट है, कुछ तो होगा ना। तो सबसे पहले तुम लोग को दिक्कत 10th में वैसे था नाम, आइसो ब्यूटेन 10th में था तुम लोग का सिलेबस, लेकिन ब्यूटेन तो सब आदमी जानते हो ना, कितना कार्बन 4, तो 4 कार्बन अगर होगा तो 1 2 3 4 आइसो। अब से आइसो जुड़ गया तो ऐसे ब्रांच आ जाएगा। अगर ब्यूटेन रहता तो हम एक से कर देते, ब्यूटेन हुआ, साइड से हटा दो, बीच वाला ऐड कर दो आइसो, हो गया। अब कार्बन का वैलेंसी अपना जो 4 होता है, देख रहे हो इस कार्बन पर कितना बॉन्ड देख रहे हो, 1, इधर 2 3 4, यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 4, यहाँ 1 देख रहे हो तो 2 3 4, ऐसे पूरा। यहाँ भी 1 देख रहे हैं, 2 3 4। हाइड्रोजन दिखा दो, बहुत बढ़िया, नहीं दिखाओगे तब भी नंबर नहीं कटेगा, लेकिन दिखा दोगे तो बेहतर है ना। अगर दोनों को सेम नंबर आ गया तो जो हाइड्रोजन दिखाया रहेगा उसको बताओ 1 पर ले लिया जाएगा। दोनों का नंबर बने 70 में 68 दोनों का आ गया, एक हाइड्रोजन दिखाया हुआ तो वो नंबर 1 पर। तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब कहता कितना प्रकार का कार्बन ढूंढो। ये कार्बन को देखो, बड़े ध्यान देना, इस कार्बन से कितना कार्बन अटैच है, 1 2 3 की 1 गो अटैच। इस कार्बन से तो एक ही डायरेक्ट अटैच है ना, तो ये 1 जब अटैच होगा, सुनो, तो ये क्या हो गया 1 डिग्री। इस कार्बन से कितना अटैच है, 1 2 3 डिग्री। इस कार्बन से कितना अटैच है, 1, फिर 2 कौन बोला, 1 अटैच है ना, तो ये भी 1 डिग्री। इस कार्बन से कितना अटैच है, 1 है, 1 है तो कौन डिग्री 1।
तो इसमें कितना टाइप का कार्बन मिला? 2 टाइप का है। कार्बन 4, लेकिन है कितना टाइप का? 2 ही टाइप, एक 3 डिग्री और एक 1 डिग्री। ओके, बन जाएगा, आंसर बनेगा ना। डिग्री को पता लगा लेना। क्लियर? तो नोट करो, पहले नोट कैसे नोट करो? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर में से दिखा है, बस हो गया यही आंसर, वो लिखना नहीं है। ऑर्गेनिक में लिखना कम है, नंबर ज़्यादा मिलता है, बिना कम लिखे ज़्यादा नंबर, इसलिए ऑर्गेनिक को बेस्ट माना गया ना। केमिस्ट्री में तीनों सेक्शन में दी बेस्ट कौन है? ऑर्गेनिक, इसमें अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, हो गया। एक क्वेश्चन तो बन जाएगा ना, कोई भी क्वेश्चन अगर तुमको ऐसे समझा दे। इसमें कितना तरह का कार्बन है बताओ। अब बॉन्ड दे दिया, अब तो अपने ढूंढ लोगे, बोलो। ये कार्बन है, ये कार्बन कितना से अटैच है? इससे 1 से, तो 1। ये कितना से अटैच है? 2 से। ये कितना से अटैच है? 4 से। 4 में ये 1 से, ये 1 डिग्री, ये बन जाएगा ना। इतने अटैच खाली कार्बन को इंडिकेट कर दो, डिग्री से निकल जाएगा। क्लियर हुआ? ये भी दिखा दो एग्जाम्पल 2 में। क्वेश्चन का आंसर नहीं, एग्जाम्पल दे के दिखा दो। माने 1 2 3 4 है, 0 नहीं है इसमें। 0 बहुत एक्सेप्शन है, एक में आता है, मीथेन में। हाँ, मीथेन बस डॉट आएगा तो अकेले में बस, अब बाकी 4 तो मिलेगा, अक्सर हाँ केस में मिलेगा। अब है इसके बाद तुम्हारे बुक में डाला है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले थे ना 70 लाख है, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो उसको क्लासीफाई कर दिया गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कौन कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। हेडिंग दो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले ना, बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लासिफिकेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग 2 पार्ट में पहले बांट दिए। ठीक है, 2 आधार पर क्लासिफिकेशन करेंगे। एक आधार उसको देख के पता लग जाएगा, और एक आधार क्या, उसके गुण से पता लगेगा। नहीं होता देख के, अगर रोड पर बहुत सारा आदमी जाते हैं ना, तुम देख के पता लगा सकते हो कि ये किस कास्ट से बिलोंग करता है। गेटअप से, पहनावा ओढ़ावा से पता लगा। एक होता है कि पहनावा से पता नहीं चलेगा, उसके एग्जामिन करोगे, एग्जाम लोगे, उसको कुछ इंटरनली उसको कुछ पूछोगे, तब पता लगा अरे भाई तो तेज है, ये तो बुर्बक है। बहुत बुर्बक सूट पैंट लगा के लगेगा नहीं बुर्बक, अंगूठा छापे हो, उसको लिखने भी नहीं आता। अब कपड़ा उपड़ा पहन के दम लगेगा कि हम सबसे बड़ा ऑफिसर है बने, तो ऐसे भी लगे, तो वो फंक्शनल रूप से पता लगेगा। ध्यान देना इधर, तो फंक्शनल रूप क्या है उससे पता चलेगा। तो हम लोग को देखा गया है कि सबसे पहला स्ट्रक्चर, पवन सबसे पहला स्ट्रक्चर पर बांटे देख के। स्ट्रक्चर जब हमको पता चल जाएगा, उससे डिटेक्ट नहीं होगा, तब चलेंगे हम लोग क्या, फंक्शनल ग्रुप पर। किस पर? फंक्शनल ग्रुप पर। इसमें पक्का पकड़ा जाएगा तुम किस जाति धर्म से बिलोंग करते हो, तुम्हारा क्या स्वभाव होगा, आराम से एक बोल देगा। लेकिन इससे तुमको पता नहीं चलेगा, आइडिया लगा सकते हो, हाँ ये लक्षण से लग रहा है कि इससे ये बिलोंग करता है। तो क्या है देखो, स्ट्रक्चर की इस पर टोटल फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो 27 ग्रुप में बांट दिया गया। 70 लाख कंपाउंड को 26 भाग में बांट दिया। तो 70 लाख को पढ़ना बहुत जिंदगी भर लग जाएगा, लेकिन 26 पढ़ने में बहुत आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। 26 पढ़ लिए, उसका स्टडी कर लिए, तो हमको 70 लाख का आइडिया आ गया। दूसरा चीज कि स्ट्रक्चर पर भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं, तो पहले इसके हिसाब से देखो, स्ट्रक्चर देख के देखो। स्ट्रक्चर से पहला जो कंपाउंड होता है कार्बन। कार्बन हमेशा स्वभाव होता है कि चेन में जुड़े, तो चेन में जब जुड़ेगा और चेन का दोनों एंड पर कोई दूसरा एटम नहीं रहेगा, कार्बन रहेगा या उसका फ्रेंड कौन, हाइड्रोजन, तो उसको कहते हैं ओपन चेन। क्या कहते हैं? ओपन चेन।
अगर चेन में हाइड्रोजन हट जाए और केवल कार्बन हो जाए, सब जगह खाली कार्बन है, तब समझ आओगे क्लोज चेन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखिए दो भाग में पहले बांट दिए। ये कौन चेन बोलो? ओपन चेन। नाम हल्का सा नाम आया और इसका नाम हो गया क्या? क्लोज चेन। लेकिन ये नाम जनरल नाम है। केमिस्ट्री का नाम गौर करना, केमिस्ट्री का नाम इस कंपाउंड का नाम दिया गया एसाइक्लिक, साइकिल में नहीं है। और ये कंपाउंड क्लोज जब ये होगा तो क्या हो गया? साइक्लिक। ठीक है, ये दो भाग में इसको बेसिकली हम लोग क्या किए, इसको हम लोग बांट दिए। इसको एक और नाम होता है एलिफैटिक। क्या नाम है? एलिफैटिक। ठीक है, कॉमनली एलिफैटिक का ज्यादा संख्या है नेचर में, है ना, एलिफैटिक। और इसका नाम है नॉन एलिफैटिक। नॉन एलिफैटिक। ये सब नाम जो सेकेंड वाला दो नाम लिखे हैं ये टेक्निकल नाम है और ये कॉमन नाम, ये तो कोई बोल सकता है। ओपन चेन और क्या? क्लोज चेन। तो ये कंपाउंड जो हो गया इसको अलग पढ़ना है और फिर इसको अलग पढ़ना है। तो इसको पढ़ने में पहला कि एलिफैटिक कंपाउंड जो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको दो भाग में हम लोग बांट दिए। ठीक है, एक भाग होता है जिस कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड कर कोई जुगाड़ नहीं हो। तो सिंगल बॉन्ड में कार्बन सबसे ज्यादा खुश रहता है और खुश कार्बन को कहते हैं सेचुरेटेड। क्या कहते हैं? सेचुरेटेड। तुम सोचे होगे ना 12th में हमको 90% मार्क्स आ जाए, तो मैं सोच लिए अगर तुमको उतना आ गया 90% आ गया तुम खुश हो जाओ, चलो दूसरे को 91 भी आए हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम सोचे थे हमको 90 लाना है, हम 90 अचीव कर लिए। तो जो सोचे वो हो गया सेचुरेटेड। और कोई बच्चे सोचा है कि हमको, बहुत बच्चे सोचे हुआ कि हमको 50% आ जाए बहुत बढ़िया, हम उसी लायक है, तो वो हो गया क्या? अपने लिए तो सेचुरेटेड है लेकिन दूसरे के लिए सेकंड डिवीजन हो गया ना। 60% में फर्स्ट डिवीजन है, तो उसको जितना होना चाहिए वो नहीं पूरा, तो क्या? अनसेचुरेटेड। तो दो कंपाउंड हुआ, एक का नाम हो गया बोलो सेचुरेटेड, एक का नाम अनसेचुरेटेड। ठीक है, दो प्रकार का। अब सेचुरेटेड जो होगा इसमें एक ही ग्रुप होता है ना, मात्र एक ग्रुप, उसका एक है अल्केन। अल्केन, अल्केन हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में लीड करता है। लीड समझते हो ना? नेतृत्व करता है, सबसे खुश, एकदम हमेशा खुश मिजाज रहता है। क्यों? जिसका वैलेंसी 4 और चारों बॉन्ड उसका सिग्मा, और एक कार्बन का 4 संतान और चारों मजबूत बन गया, चारों सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड होता है ना, चारों खुश। इससे ज़्यादा खुश और क्या होगा? किसी से डरेगा नहीं, हम जो हम चाह रहे थे वो हमारा होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड आ जाता है या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो डबल बॉन्ड जो आ जाए तो उस ग्रुप का नाम हो गया अल्कीन और एक अल्काइन। आप बता दिए इसमें अल्कीन में एक डबल बॉन्ड आ गया, माने एक 4 में से एक लड़का इसका बर्बाद हो गया, बुढ़बा क्या कोई काम का नहीं है। और इसमें दो लड़का बेकार है, निकम्मा है, खाता है बैठा रहता है, तो वो नाम हो गया अल्काइन। तो गुस्सा में कौन रहेगा? अल्केन की अल्कीन की अल्काइन। अल्काइन को जब ये कहेगा वो रिएक्शन करो, झगड़ा करो, तुरंत तैयार रहेगा। अरे हमारे सब तो बर्बाद है, हम रिएक्शन कर लें। अल्केन को जबरदस्ती करोगे करो, तब जाके कुछ बहुत ज्यादा टॉर्चर करोगे तब ये रिएक्शन है, नहीं तो रिएक्शन करने वाला नहीं। ठीक है, तो हमेशा जिंदगी में अल्केन बनना है ना। झगड़ा उगड़ा से क्या करना है? दूर रहना है। आज जो सोचोगे उसको अचीव करना है। सोचो और अचीव करो, अचीव कर भनभनाओगे तो अचीव नहीं होगा, है ना। अचीवमेंट के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेट करोगे अपने आप। हो गया, उतार लिए। ये किस ग्रुप में हो गया? ओपन चेन। पहले ये उतार लो ऐसे। अच्छा, इसका भी लिख लो, इसको अलग लिखेंगे, ध्यान दो। पहले 1 मिनट रुक जाओ, इसका भी उतार दो, तब एक के बाद दोनों को उतार लें। इसमें 2 प्रकार का, किसमें? साइकिल में। एक साइकिल में केवल कार्बन हो, किस लिए? एक में केवल क्या हो? कार्बन हो। तो कार्बन हो तो उसका नाम हो गया होमोसाइक्लिक।
दूसरा एटम घर में परमिशन नहीं है कार्बन का। एक में कार्बन के अलावा अदर एटम भी हो गया, इसका नाम है हेटेरोसाइक्लिक। ये बहुत बदमाश टाइप कंपाउंड होता है हेटेरोसाइक्लिक, ये बहुत सीधा साधा होता है। तो जो होमोसाइक्लिक हो गया, इसको हम फर्दर हमको नहीं डिवाइड करना है, हमको पढ़ाई में ये करना है। होमोसाइक्लिक का 2 पार्ट ध्यान देना, यहाँ कर देते हैं 2 पार्ट। पहला पार्ट है उसमें कार्बन हो और उसमें सिंगल बॉन्ड हो, डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं आए, सिंगल बॉन्ड केवल आएगा, इसका नाम हो गया एलिसाइक्लिक। क्या नाम है? एलिसाइक्लिक, एलिफैटिक नहीं, एलिसाइक्लिक। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक रूल को ओबे करे, उस रूल को ओबे करने वाला जो कंपाउंड होगा उसका नाम होगा एरोमेटिक। ये अब फिर ये बहुत बार पूछे हुआ, व्हाट इज एरोमेटिक? एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा उसको फिर फर्दर बांटे, है ना। एरोमेटिक यहां लिख देते हैं, तुम लोग अपने कॉपी में नीचे लिखना, ध्यान दो। एरोमेटिक को हम 2 भाग में बांट दिए। एक एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा वो पूरे एक रूल से, वो रूल को हमेशा ओबे करेगा और उसमें एक बेंजीन रिंग होगा, तो उसका नाम हो गया एक बेंजीन रिंग। बेंजीन समझते हो ना, बेंजीन, मात्र एक बेंजीन रिंग होगा, तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया मोनोन्यूक्लियर। क्या बताएंगे? मोनो मैंने एक और न्यूक्लियर मैंने यहाँ न्यूक्लियस नहीं, बेंजीन। अरे एक से ज्यादा होगा उसका नाम हो गया क्या? पॉलीन्यूक्लियर। क्या नाम हो गया? पॉलीन्यूक्लियर, है ना। एरोमेटिक का 2 टाइप। अब पॉलीन्यूक्लियर का भी बता दो, अलग अलग क्या बता दो टाइप आएगा, और मोनोन्यूक्लियर का भी अलग अलग टाइप होगा। लेकिन तुम लोग इतना ही देखो कि एरोमेटिक कंपाउंड को 2 पार्ट में, एक मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर, और दोनों का एक नाम अगर पूछेगा तो एक ही वो नाम बताइए, इसको कहेंगे बेंजीनवाइड। बोलो बेंजीनवाइड। और जो बेंजीनवाइड दोनों पर बेंजीन रिंग उसमें नहीं हो तो दूसरा कंपाउंड का नाम हो गया नॉन बेंजीनवाइड। 2 पार्ट हो गया, नॉन बेंजीनवाइड। और सब 10th में पढ़े हो तुम लोग का बेंजीन रिंग क्या होता है, अभी भी जानते हो कि रिंग जो 6 कार्बन में अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, इसी को बेंजीन कहते हैं। लेकिन अगर मान लो ये नहीं हो, अब तो ये बेंजीन नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे? नॉन बेंजीनवाइड। और देखिए रिंग में ये आ गया तो ये बेंजीन। अब नोट कर लो, अब ये इसको स्ट्रक्चर पर पूरा हो गया। हाँ हाँ, वही गोला जो होता है, ये 3 वो तुम्हारा इच्छा हो, पढ़ाए थे केमिकल बॉन्डिंग में, इसको ये भी बेंजीन है, उसी को तीनों का अल्टरनेट डबल बॉन्ड को सर्कल कर देते हैं। हो गया होगा? डन। स्ट्रक्चर पर बताएं, ये तो स्ट्रक्चर पर है, वो तो 26 अलग है, वो 26 को अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये तो स्ट्रक्चर पर होगा। सबको एक एक करके हमको डिफाइन और उसका एग्जाम्पल, डेफिनेशन एग्जाम्पल पढ़ना, तो पहचान जाओगे। अगर मान लो ये तो बेंजीन सब आदमी जानते हो, अब बेंजीन पर हम CHO लगा दिए तो ये कंपाउंड का स्वभाव फिर अलग होगा, क्या होगा वो भी जाने है ना। एक डबल बॉन्ड हटा दिए, अब इसका क्या नाम, इसमें से किस ग्रुप में आएगा ये? अब यहाँ पर ऐसे किए हैं, यहाँ पर नहीं अटैच किया, ये किस ग्रुप में आएगा? ये साइकिल तो नहीं है, ओपन है, ठीक है। सारे ग्रुप को हम लोग अलग अलग करके बता दो लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप को हम लोग डिस्कशन होगा किसके हिसाब से, बोलो ना, स्ट्रक्चर के साथ। अब आगे हम लोग